हेलो नमस्कार दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपको इतना ज्यादा ज्ञान देगा, इतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपको कि आप भी बोलोगे ये वीडियो देखने के बाद कि भैया वाह क्या ही वीडियो बनाया आपने। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आराध्य ग्रुप डी की जो साइंस वाला पोर्शन है उसको पूरा कवर करने का तरीका बताऊंगा। कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपको साइंस का पूरा झमेला खत्म हो जाएगा। साइंस के जो इतने सारे टॉपिक से इतना बलगर लगता है, इतने सारे चीजें पढ़ने का जो आपका प्रेशर रहता है सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी के जो साइंस का सिलेबस है उसमें से 15 यानी 15 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आरआरबी हर बार जो क्वेश्चंस पूछते हैं इन्हीं 15 टॉपिक्स के इर्द गिर्द पूछते हैं, यानी सराउंडिंग इसी टॉपिक्स के रहते हैं। चाहे कोई टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, कोई टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछ लिए, तो कोई टॉपिक से किसी बार नहीं पूछा जाता है। लेकिन हर शिफ्ट में अगर आप देखिएगा, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का जो 2019 वाली वैकेंसी आई थी या फिर उससे पहले जो 18 या 16 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें भी अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि नहीं ये जो भैया ने अभी बताया 15 टॉपिक, इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो आपको भी पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में साइंस के कितने क्वेश्चन रहते हैं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो आप उस स्कोर उस 25 जो मार्क्स है आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। आपको बस इस 15 टॉपिक्स को कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को लेकर एक्साइटेड हैं, थोड़ा भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज कुछ बढ़िया चीज मिलने वाला है, बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही तड़कते भड़कते और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को जान लेते हैं जो आपको डायरेक्टली आपके आरआरबी ग्रुप डी में 25 मार्क्स दिला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का जो पहला टॉपिक हो जाता है आरआरबी ग्रुप डी के साइंस का पहला टॉपिक जो हो जाता है वो है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी गति और गति के नियम। दोस्तों इसमें आपको गति, वेग, त्वरण, न्यूटन के जो गति के नियम है उस सबको आपको देखना है। और ये जस्ट छोटे छोटे चीजें, गति के बारे में देखना है, गति का नियम क्या है, त्वरण के बारे में देखना है कि आखिर त्वरण किसे कहते हैं, मतलब डेफिनेशन आपको बढ़िया तरीके से चीज को क्लियर करना है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें जैसे कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य का जो आपका SI मात्रक क्या है, ऊर्जा के प्रकार हो गए, शक्ति और ऊर्जा में अंतर क्या है, ठीक है, ये सब आपको देखना है। छोटा छोटा टॉपिक है, आपको देख लेना है। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। इसमें भी दाब का सूत्र जैसा है, बल का सूत्र क्या है, फिर दाब किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, ठीक है, ये सबको आपको देखना है। चौथा दोस्तों जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, यानी विद्युत और परिपथ, धारा इसमें आपको देखना है, वोल्टेज देखना है, प्रतिरोध देखना है, फिर ओम का जो नियम है वो देखना है। इसमें और एक चीज आता है समांतर श्रेणी में जब इसको जोड़ा जाता है तो क्या होता है, फिर आपका श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है वो है लाइट यानी प्रकाश। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी कि प्रकाश का जो है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये सब आपको बढ़िया तरीके से देखना है कि स्कैटरिंग क्या होता है प्रकाश का, मतलब लाइट जब एक सघन माध्यम से जब आपका विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, सब चीज आपको बढ़िया से देखना है। साथ ही इसमें आपको दर्पण के बारे में देखना है, आपको लेंस के बारे में देखना है। उसके बाद आपको मानव आई जो ह्यूमन आंख हमारा है उसको आपको देखना है कि आंख में फिर किस तरह का लेंस होता है, आंख किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से आंख में कोशिकाएं वगैरह होती है, इतने सारी चीजों को आपको देखना है। और बहुत मस्त मस्त चीजें हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा अगर आप रिलेट करके चीजों को पढ़े तो। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व। इसमें दोस्तों चुंबक के प्रकार आपको देखना है, चुंबक का क्या कार्य होते हैं, फिर विद्युत चुंबक का यूज कहाँ होता है, कैसे इसका यूज होता है, ये सब आपको देखना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल, क्षार और लवण। इसमें दोस्तों जैसे आपको एक मेनली देखना है पीएच स्केल के बारे में देखना है, फिर क्या बोलते हैं कि कुछ चीजों के जो एसिड्स होते हैं, जैसे चींटी के डंक में, यानी चींटी जब काटता है चींटी के उसमें कौन सा अम्ल होता है, फिर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब आपको बढ़िया तरीके से देखना है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि धातु कौन सा है, कौन सा विद्युत का चालक है, कौन सा विद्युत का चालक है, कुचालक है। फिर आपको अधातु में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है, या फिर कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी किस धातु में प्रवाह करती है, किस अधातु में प्रवाह करती है। फिर कौन से जो है हथेली के टेम्परेचर में आपका जो पिघल जाता है या फिर नर्म अवस्था में पाया जाता है, किसे चाकू से आसानी से काटा जाता है, किसे कैरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये सब कुछ वन लाइनर टाइप फैक्ट होते हैं, वो से आप देख लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि वन लाइनर टाइप होते हैं और टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो है कंबस्टन एंड फ्लेम, यानी दहन और
जो ज्वलन है। इसमें दोस्तों आपको देखना है कि दहन के प्रकार, फिर आपको देखना है ईंधन के प्रकार, ईंधन क्या है, दहन जैसे कोयला हो गया, फिर कुछ प्राकृतिक ईंधन है, क्या क्या ईंधन है, फिर कौन जो है क्या बोलते हैं वायु की उपस्थिति में जलता है, मतलब कार्बनिक हो गया, ये सब आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट है जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है, वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कोशिका की संरचना और कार्य। इसमें दोस्तों आपको सेल के बारे में देखना है कि सेल के कौन कौन से अंग होते हैं, क्या कार्य होता है, फिर कौन कौन से उसमें फ्लूइड पाए जाते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं। फिर इसमें आपको देखना है मेनली जंतु कोशिका के बारे में और पादप कोशिका के बारे में। कुछ इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, कहीं कहीं एग्जाम में इस डिफरेंट को ही पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है ह्यूमन बॉडी एंड इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, मतलब मानव शरीर का जो है इंपॉर्टेंट कुछ तंत्र होता है। जैसे क्या तंत्र, एक तो पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। ये सब के बारे में आपको देखना है कि कैसे काम करता है। और मानव शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेन्स होते हैं, अंग होते हैं, हार्ट जैसे दिल, किडनी, ठीक है, फेफड़ा, फिर आपका आईज, स्किन इज ऑल्सो है अंग, यानी जो हमारा क्या बोलते हैं स्किन है, जो चमड़ा है, वो भी एक अंग में गिना जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑड छांटने के लिए कि इनमें से कौन सा जो ऑड है, तो उसको आपको छांटना है। नेक्स्ट दोस्तों है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पौधे और जानवरों में पोषण। जैसे इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण आपको देखना है, फिर पाचन क्रिया जो है, ह्यूमन का पाचन क्रिया जो है, यानी जंतु का जो पाचन क्रिया है किस प्रकार काम करता है, उसको आपको देखना है। नेक्स्ट जो दोस्तों 13वां नंबर का टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, यानी पर्यावरण और प्रदूषण। इसमें दोस्तों आपको देखना है कि प्रदूषण के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इसको संरक्षण कैसे किया जाता है। इसमें आपको ओजोन लेयर के बारे में आपको पता चलेगा, इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैस के बारे में आपको पता चलेगा कि ओजोन किस लिए क्षति हो रहा है, फिर जो हमारा क्या बोलते हैं ग्लोबल जो वार्मिंग हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, किस गैसेस के कारण हो रहा है, इसको हम लोग कैसे इसको कम कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको देखना है। नेक्स्ट दोस्तों जो टॉपिक हमारा है वो है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी वंशानुक्रम और विकास। इसमें जैसे हम लोग पहले आदि मानव टाइप थे, हम लोग फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, आगे चलकर अभी हम लोग इस कंडीशन में है, फिर आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उसमें आपको देखना है कि कैसे आनुवंशिकता का जो नियम है, कैसे है मेंडल ने जो दिया था आनुवंशिकता का नियम, उसमें आपको देखना है। फिर वो किस पौधे पे इस चीज को ट्राई किया था या फिर किस पे ट्राई किया था। फिर एक डार्विन बोल के नाम थे, चार्ल्स डार्विन, उनका देखना पड़ेगा कि क्या क्या उनका एक बुक था, द इवोल्यूशन बोल के कुछ एक बुक था, उसको आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। मतलब बुक को नहीं देखना है, खाली याद रखना है कि इन्होंने ये बुक लिखा था और इनका ये थ्योरी है, नियम है, डार्विन का नियम जिसे बोला जाता है। दोस्तों आज का इस वीडियो का जो 15वां टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, वो है पीरियोडिक टेबल। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको घोल के पी जाना है। पीरियोडिक टेबल शुरुआत कब हुआ, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया, त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया, फिर आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी किसने दिया, आवर्त सारणी में कितने तत्व रखे गए हैं, धातु तत्व कौन है, अधातु तत्व कौन है, फिर सौर जो तत्व हैं वो किसने है, सिक्के धातु किस इसमें रखा गया, वर्ग में रखा गया है, फिर आपका जो हेलोजन ये है वो किसमें है, कौन से वर्ग में है, फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको लास्ट वाला जो है, मतलब जिसका जीरो आपका लास्ट में सेल में जो जीरो रहते हैं उसको आपको देखना है कि क्या है। और मतलब इसको आपको घोल के पी जाना है। पीरियोडिक टेबल के लिए आप कोई भी सोर्स कीजिए, मैं बोलूंगा आप वीडियो देखिए, वीडियो में एक कोई टीचर का नहीं देखिए, 4-5 टीचर का देखिए और अपना नोट्स बना लीजिए पीरियोडिक टेबल का बढ़िया से, जहां से डाटा मिले बस कंज्यूम करते जाइए। जैसे 3 में दोस्तों एक डायलॉग था ना, आमिर खान ने बोला था कि ज्ञान हर जगह बट रहा है, खाली लेने वाला होना चाहिए। यानी ज्ञान आपका 1 क्लास में भी बढ़ रहा है, 5 क्लास में भी बढ़ रहा है और 10th क्लास में भी बढ़ रहा है, खाली आपको बैठना है, वहां से चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो बस वही है, यूट्यूब में सब टीचर कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं और कुछ ना कुछ ज्ञान ही दे रहे हैं, तो आपको जहां से अच्छी चीजें मिले आपको जस्ट ग्रैब करते रहना है, अपना नोट्स बनाना है और एग्जाम में फोड़ना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो ये 15 टॉपिक है, अगर आप कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, एकदम पूरा क्लियर कर लेते हैं, मैं आपको दावा करता हूं कि 20 से 22 नंबर, यहाँ तक कि अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो 25 का 25वां नंबर आप साइंस से आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है और मेरे मेहनत पे अगर आपको लगा है, थोड़ा भी विश्वास है कि नहीं भाई ने इतना मेहनत करके बनाया है तो कुछ ना कुछ हमें फायदा ही होगा, तो बस उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अपने जितने भी ग्रुप डी वाले दोस्त हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।